हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकबर ट्रेवल्स ऑनलाइन पर बुकिंग कैसे की जाती है। एक्चुअली मेरे पास एक पैसेंजर का पासपोर्ट आया हुआ है, जिनका नाम है अकरम अली। मैं आपको पूरी डिटेल्स तो शो नहीं कर सकता, बट ये उनका पासपोर्ट है। उनकी फ़्लाइट जयपुर टू दुबई के लिए है और मुझे उनके लिए एक टिकट बुक करनी है, और जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ टिकट बुक कैसे की जाती है। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारे सिस्टम में सिखाऊंगा। कैसे अपना डिटेल फिल करनी है, नाम को कैसे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल की जाती है। उसमें सारे ऑप्शंस आपको लाइव चल के मैं दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद में आप इतना आसानी से समझ पाओगे जैसे कोई एकदम किया हुआ ही नहीं हो। आप बहुत ही आसानी से उसको कंप्लीट सीख पाओगे। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, उसके बाद में आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम समझाता हूँ। तो मैं आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ अपन देखेंगे बुकिंग कैसे की जाती है। एक्चुअली मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, मैं आपको इसको लॉग आउट करके वापस लॉगिन करके दिखाता हूँ। मेरे डिटेल्स तो ऑलरेडी फिल किए हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे डायरेक्टली साइन इन करना है बस। पासवर्ड मैं आपको दिखा नहीं सकता फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बाकी जैसे ही आप अकबर ट्रेवल्स ऑनलाइन का पोर्टल खोलोगे, यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन शो करेगा। ये ट्रेवल के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस है जो ट्रेवल एजेंट को अपने कस्टमर को बताना ज़रूरी होता है। तो एक्चुअली ये तो पड़ा हुआ है सारा, वो जो हम बता ही देते हैं, टिकट में मेंशन कर देते हैं, समझ जाते हैं कस्टमर। और ये फंड मैं आपको छुपा देता हूँ यहाँ से, इसका अपना कोई काम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पैसेंजर की फ़्लाइट है जयपुर टू दुबई के लिए। तो सिंपली इसका इंटरफेस एकदम सिंपल है, कुछ भी ऐसा कोई हार्ड नहीं है। आपको सारा सिस्टम पे शो करने लग जाएगा। जैसे यहाँ मुंबई लिखा हुआ है और ये दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ डेट लिखा हुआ है। अगर किसी पैसेंजर की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट हो, जैसे उसको 2 तारीख को जाना है, 6 तारीख को वापस आना है, तो यहाँ 2 को जाना और रिटर्न जो डेट दी हुई है उसमें 6 तारीख को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मुंबई टू दिल्ली की फ़्लाइट है 2 जुलाई को, फिर दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट है वापस 6 जुलाई को। बंदे का 4 दिन का पैकेज रहेगा यहाँ देखिए। और यहाँ अपन डायरेक्ट भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 को जाके मुझे वहाँ 10 दिन रहना है, तो मैं यहाँ 10 टाइप कर देता हूँ और जैसे ओके करूँगा ये ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट कर लेगा। जैसे 12 जुलाई हो गया, 2 से 12 10 दिन हो गए। तो अपने को तो अपने पैसेंजर की जयपुर टू दुबई के लिए सिंगल बनानी है। सिंगल बनाने के लिए अपने को राउंड ट्रिप यूज़ नहीं करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है वन वे, वन वे जाना है और यहाँ अपने को जयपुर से बनानी है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ जयपुर। जयपुर आ गया नीचे नाम लिखा हुआ। और अपने वो बनानी कहाँ की है, दुबई के लिए, तो DUB दुबई। यहाँ फर्स्ट पे दुबई लिखा हुआ, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और मैं डेट से सेलेक्ट कर रहा था, पैसेंजर से मेरी बात हुई थी इवनिंग को। तो पैसेंजर ने मुझे कहा 10 से 11 के बीच में मुझे टिकट चाहिए। तो चलो अपन पहले 10 जुलाई का चेक कर लेते हैं। अपन वन वे बना रहे हैं तो रिटर्न का कोई इसमें कोई सिस्टम नहीं है, रिटर्न टिकट को सेलेक्ट करना ही नहीं है, रिटर्न डेट को। ठीक है। तो उसमें पैसेंजर पूछेगा कि कितने बंदे हैं, कितना चाइल्ड है, कितना इन्फेंट है। तो उसमें अपना तो एक ही एडल्ट है, बस एडल्ट्स में वन क्लिक करो। अगर 2 पैसेंजर होते तो 2 सेलेक्ट करो। अगर 2 पैसेंजर है और एक उनके साथ एक बच्चा भी है उनका, तो यहाँ एक चाइल्ड भी सेलेक्ट कर अपन कर सकते हैं। इन्फेंट का मतलब जो 1 महीने से लेकर और 12 महीने के बीच में, सॉरी 24 महीने के बीच में रहता है, वो इन्फेंट में आता है। उसका किराया लगभग आधा लगता है। हो सकता है आधे से भी कम लगे, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही लगता है। एडल्ट की जो फीस लगती है उससे आधा ही लगता है। तो इस केस में अपने पास तो कोई एडल्ट के अलावा कोई चाइल्ड भी नहीं है, कोई इन्फेंट भी नहीं है। तो इन्फेंट की जगह भी 0 कर दूंगा और एडल्ट 1 ही अपने पास, तो मैं 1 क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन वापस खुलेगा कि इसमें नेम फॉर्मेट दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम में क्या लगाना है या लास्ट नेम में क्या लगाना है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने लग जाएगा अपने आप को। लोड हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे लोडिंग पे चल रहा है। अभी अपने को बेस्ट फेयर दिखा देगा, जो सबसे कम फेयर की फ्लाइट आ रही होगी ना अपने को, ये वही शो करेगा। अब जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो मुझे यहाँ फिल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं। जीरो का मतलब, यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है, जीरो का मतलब होता है जीरो स्टॉप, जो नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है, डायरेक्ट जाती है वो है। वन का मतलब लिखा हुआ है वन स्टॉप, कनेक्टिंग फ्लाइट जिसको अपन बोलते हैं, जो वाया होकर जाती है कहीं भी। जैसे जयपुर टू मुंबई हो गया, फिर मुंबई टू दुबई जाएगी, तो ये वाया हो गया ना कनेक्टिंग, ये वन
वन का मतलब ये, वन प्लस का मतलब एक से ज़्यादा स्टॉप। जैसे पहले जयपुर से मुंबई गई, मुंबई से बेंगलोर गई, फिर बेंगलोर से दुबई गई, तो ये वो वाला सिस्टम है। आने वाली सारी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट फ्लाइट कैसे बुक करें। ये इसमें तो सॉरी मैं आपको डायरेक्ट फ्लाइट का ही शो कर रहा हूँ। ये वन स्टॉपेज वाली कैसे बुकिंग करें, एक से ज़्यादा स्टॉपेज की फ्लाइट है तो उसको कैसे बुकिंग करें। तो अपने को क्या चाहिए, नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए, तो अपन जीरो पे क्लिक करेंगे। जीरो मतलब कोई भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। जीरो पे क्लिक करते ही यहाँ पे इंटरफेस खुले हैं, तो मुझे यहाँ पर दो फ्लाइट देखने को मिल रही है, जो कि दोनों फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस के थ्रू ऑपरेट हो रही है। एक का फ्लाइट नंबर है IX141 और दूसरे का नंबर है IX143। ठीक है, तो दोनों का फेयर भी सेम आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों का किराए में फर्क हो। बस ऐसा है, ये रात को 12:05 पे है, ये शाम को 6:45 पे है। अपन को कस्टमर के सुविधा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शाम वाली फ्लाइट बेहतर रहेगी, क्योंकि रात को 12 बजे पैसेंजर फ्लाई करेंगे और रात को 2 बजे उनको वहाँ डिपार्ट करेगी उनकी फ्लाइट, तो 2 बजे वो कहाँ जाएंगे। तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम रहेगा ये शाम को 6:45 का, जो रात को 9 बजे उनको दुबई पहुंचा देगा। ठीक है, तो मैं यही बुक करता हूँ। जैसे ही मैं बुक के ऑप्शन पे जाता हूँ, मुझे एक नया इंटरफेस खुलता है और उस इंटरफेस में सारी डिटेल्स दी हुई है। डिटेल्स यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पैसेंजर का फर्स्ट नेम, पैसेंजर का लास्ट नेम और पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पैसेंजर के कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं आपको शो नहीं करूँगा, एक बार ये मेरे पर्सनल दिए हुए हैं इस पे। तो चलिए, पैसेंजर का पासपोर्ट में जो नाम है, पैसेंजर का नाम है मुकेश कुमार, तो फर्स्ट नेम में तो आ जाएगा मुकेश। ठीक है, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इस पे देखो इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ होता है। जैसे फर्स्ट नेम में जो लिखा हुआ होता है वो गिवन नेम में जो है उस फर्स्ट नेम में डाल दो और लास्ट नेम का लास्ट नेम में डाल दो। अगर किसी पैसेंजर का लास्ट नेम नहीं होता है तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, इफ द फर्स्ट नेम इज नॉट अवेलेबल देन प्लीज इंटर योर लास्ट नेम ट्वाइस। अगर किसी का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम नहीं दिया होता, जो गिवन नेम होता है उसको 2 बार लिख दो, फर्स्ट नेम में भी और लास्ट नेम में भी। ठीक है, पैसेंजर का नाम है मुकेश कुमार, तो MUKESH मुकेश, और अपने केस में पैसेंजर का लास्ट नेम दिया हुआ है तो मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ कुमार। ठीक है, और पासपोर्ट के हिसाब से पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1980, तो अपन 1980 सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो 1980 और फरवरी और तारीख कितना है 14, तो 14 फरवरी 1980। ठीक है, अभी मैं ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डालूंगा इसमें, क्योंकि अगर पैसेंजर का कई बार फ़ोन ना लगे तो मैं पैसेंजर को इन्फॉर्म कर दूँ, उसके पास मैसेज पहुँचे ना पहुँचे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं अपना डाल दूंगा। ठीक है, जैसे अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें एड बैगेज का ऑप्शन है, मील का ऑप्शन है, सीट का ऑप्शन है और प्रायोरिटी चेक इन का ऑप्शन है। पैसेंजर ने इनके किसी भी एडिशनल पैसा मुझे नहीं दिए हैं, तो मैं इनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ना उनकी मील ऐड कर सकता हूँ, ना मैं उनकी सीट ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके पैसे नहीं मिले। ओके, तो बस करना क्या है, एक्चुअली जो मैंने आपको दिखाया था इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं पेमेंट ऑप्शन के। एक तो डिपॉजिट अमाउंट जो अपनी आईडी में पैसे पड़े रहते हैं पहले से ही, एक यूपीआई है, एक नेट बैंकिंग है। करना कुछ नहीं है, यहाँ से सीधा मेक पेमेंट का ऑप्शन करो और टिकट बन के 2 मिनट में आपके पास आ जाएगी। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको तो बस मेक पेमेंट पे करना और टिकट का पीडीएफ आ जाएगा, पैसेंजर को आप डिलीवर कर दो, टिकट पीडीएफ के फॉर्म में कर दो या उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दो। दैट सिंपल, कुछ नहीं करना है। पैसेंजर का नाम भरना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। दैट सिंपल, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल पोर्टल है इसका, कोई भी आसानी से इसके थ्रू टिकट बना सकता है, कोई भी बहुत इजी स्टेप से टिकट बना सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अब जैसे ये तो अकबर ट्रेवल्स का है, उसके अलावा 4 से 5 पोर्टल और हैं,
उन सारे पोर्टल्स पे जाके मैं आपको टिकट इशू करना सिखाऊंगा कि इस टिकट में क्या होता है। अब जैसे इस टिकट में तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया हुआ है, अब किसी पैसेंजर का लास्ट नेम अवेलेबल नहीं हो तो उसको किस हिसाब से टिकट बनाया जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा कि अगर किसी पैसेंजर का लास्ट नेम नहीं है तो उसके टिकट को अपन कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।